नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। टोकरियों में लिफाफे भरकर पोस्ट ऑफिस पहुंचे गरीब। बैतूल कलेक्टर महोदय के नाम अटल मानव समस्या निवारण समिति के प्रांत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में शासकीय भूमि पर निवास करने वाले गरीब लोग आवासीय पट्टे के संदर्भ में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा और शहर में गांव में निवासरत आदिवासी मजदूर और गरीबों को शासकीय भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाकर अपना मकान बना सकें और उन लोगों के नाम सर्वे सूची में जोड़े जाएं जिनके नाम सर्वे सूची में नहीं है। गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव में मिली जीत पर कहा कि जनता ने भारी बहुमत से जिताया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। देश इन्हें समझ चुका है। एमपी, राजस्थान, पंजाब में किसानों को कांग्रेस ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा मोदी सरकार का निर्णय किसानों के हित में क्रांतिकारी है। शहडोल मामले पर बनी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। कमलनाथ अब मासिक, त्रिमाही और फिर वार्षिक हो जाएंगे। कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना से पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। सब सुविधा निःशुल्क है। छोटे कंटेनमेंट बनाए जा रहे हैं। पेशेंट मिलने पर इलाके में आवाजाही बंद होगी। जनता ने इतने बड़े बहुमत से जिताया है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो हमारी प्राथमिकता ध्यान में आती है, और हमारी प्रतिबद्धता और प्राथमिकता मध्य प्रदेश के विकास को लेकर है। देखो, हम कहते थे तो आप मानते नहीं थे, हंसते थे मुंह फेर फेर के कि ये नहीं आएंगे नज़र। अब वो मासिक हो जाएंगे, कुछ दिन बाद तिमाही होंगे, फिर छमाही होके वार्षिक हो जाएंगे। वो फिर कमलनाथ जी का आप ट्रेड, अगर देखो, मैंने उस समय भी कहा था कि 10 के बाद ये चले जाएंगे, चार्टर तैयार है, पर नहीं मानी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में दिग्भ्रम की स्थिति में है। मैंने उस समय कहा था कि ये वाटरलू साबित होगा कमलनाथ जी के उपचुनाव के परिणाम। कल्पना करोगे, 60 हजार, 63 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे, 50 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे। कोई भ्रम फैलाने की जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, वैसे देश में उन्होंने कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश की है। ये वही लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जो कभी असहिष्णु शब्द लाते हैं, कभी अवार्ड वापसी वाले आ जाते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। देश अब इन्हें समझ चुका है और इनके भ्रम में कभी नहीं आया। सीएए पे इनके भ्रम में नहीं आया, वो एनआरसी पे इनके भ्रम में नहीं आया। ये कांग्रेस का रिस्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कांग्रेस जिस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड, आप बताओ क्या देश के अंदर अकेले पंजाब में ही किसान है, बाकी जगह किसान नहीं है? दोनों बातों का यही जवाब है कि सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। चिकित्सा सुविधा की कमी किसी को भी नहीं है, इसलिए उसको बांटे नहीं। दवा निःशुल्क, अस्पताल निःशुल्क, ऑक्सीजन निःशुल्क, वेंटिलेटर निःशुल्क, सब कुछ निःशुल्क जो शुरू हुआ था वो आज तक चले आ रहे हैं, और बेड हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। कंटेनमेंट जोन अब छोटे बना रहे हैं हम, और जहां हम पेशेंट मिल रहे हैं वहां आना जाना भी अब हम धीरे धीरे प्रतिबंधित कर रहे हैं। वहाँ दुकानें नहीं खुलेंगी, और कोई ऑफिस भी है तो ऑफिस में भी लोग वहाँ आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अमोघ फलदायी है। गीता अमोघ ज्ञान है, अमोघ संपत्ति है। यह अमृत विचार श्री रामानुज धाम दतिया के अधिष्ठाता 129 वर्षीय संत स्वामी देवनायकाचार्य समदर्शी महाराज ने श्री रामानुज धाम पर श्रद्धालुओं के समक्ष व्यक्त की। स्वामी जी ने कहा कि गीता अविनाशी है, विनाशी नहीं। जो गीता से जुड़ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। अध्यात्म नगरी दतिया में श्री रामानुज धाम की स्थापना के साथ ही आश्रम पर लगातार 6 साल से चल रहे अखंड अनवरत गीता पाठ चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण है।
सहस्त्र फंडधारी भगवान शेषनाग का पृथ्वी पर यह पहला मंदिर होगा। स्वामी जी के अनुसार वर्ष 2012-13 में उन्हें अपने शरीर पर छोटे छोटे सर्प विचरण करने की अनुभूति हुई। ध्यान चिंतन किया तो भगवान शेषनाग जी सहस्त्र फंडधारी के रूप में पृथ्वी पर आने का आदेश हुआ। श्री रामानुज धाम आश्रम पर सहस्त्र फंडधारी भगवान का विग्रह स्थापित हो चुका है और मंदिर का निर्माण चल रहा है। मालूम हो कि स्वामी देवनायकाचार्य समदर्शी महाराज श्रीमद् भगवद गीता के प्रचारक हैं। आश्रम पहुंचे श्रद्धालु रविंद्र सिंह गौर, SEO धनंजय मिश्रा, नवीन सेन सहित अन्य श्रद्धालुओं ने स्वामी जी के दर्शन लाभ प्राप्त कर आशीर्वाद लिया। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने खजुराहो प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ एक बैठक में खजुराहो के समृद्ध विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार की। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना है कि हम आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। इसी सपने को साकार करते हुए आत्मनिर्भर खजुराहो कैसे बने, इसके लिए ये एक कार्य योजना बैठक के माध्यम से तैयार की गई है। साथ ही शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए खजुराहो के लिए एक अच्छा अस्पताल जो कि आयुष मंत्रालय से यहां पर खोला जाएगा। वहीं केंद्रीय विद्यालय के संदर्भ में भी आपने कहा कि जल्द ही केंद्रीय विद्यालय खजुराहो में खुलेगा। अपने पर्यटन को लेकर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहां का पर्यटन व्यवसाय भी चलेगा, इसलिए हम अपने प्रयासों को जारी रखे हुए हैं और आने वाले दिनों में कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खजुराहो को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वर्ल्ड हेरिटेज है, उसको और अच्छी से अच्छा कैसे बनाएं, इसमें कुछ जो चीज़ें थी उनकी बात हमने की और इसको आगामी समय में एक बहुत अच्छा बेहतर बनाने का खजुराहो की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खजुराहो का पर्यटन गर्त में जा चुका है। खजुराहो का पर्यटन गर्त में नहीं जा सकता, आप चिंता मत करिए। फ्लाइट बंद है, उसके बारे में फ्लाइट भी शुरू होंगी। कोविड के संकट में पूरी दुनिया बंद हो गई, लेकिन जल्दी ही सब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ट्रेन अभी शुरू हो गई है, भोपाल वाली ट्रेन अभी शुरू जल्दी ही कराएंगे और फ्लाइट कनेक्टिविटी भी जल्दी अब शुरू हो जाएगी। और आगामी समय में जो उन सारी चीज़ों की चर्चा आज हुई है, और जो राजीव जी आपने जो कहा ना कि जिस प्रकार से आज शिक्षा और स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में हमारे जो अधिकारी थे उनसे भी मेरी बात हुई है। हेल्थ को लेकर के 30 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बने। आयुष का सेंटर मैंने पिछली बार भी कहा था, केंद्रीय मंत्री ने इस पर काफ़ी फोकस किया है। उन्होंने प्रयास किए हैं कि हमारे कलेक्टर महोदय से भी केंद्रीय मंत्री ने बात की जो आयुष मंत्रालय के, कि यहाँ पर एक वर्ल्ड स्तर का, विश्व स्तर का हम किस प्रकार से योग का केंद्र बनाएं जिससे दुनिया के पर्यटक आते हैं वो यहाँ रुकें। आयुष में इस प्रकार की चीज़ें, थेरेपी उनको कैसे मिले, तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा पहले भी हुई है और आज इस पर के प्रैक्टिकली इनको कैसे करें, एक औद्योगिक क्लस्टर कैसे बने। आज मुझे बताने में गर्व है कि हमारे MSME के मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा जी आज यहाँ पर आए, विशेष तौर पर इसी मीटिंग के लिए आए। सारे हमारे उद्योग जगत के अधिकारी, माइनिंग के अधिकारी, इन सब लोगों ने भी मिल करके कि स्टोन का हम यहाँ पर स्टोन पार्क बनाने की बात हुई है कि बनना चाहिए। ऐसे नौजवान हमारे जो खजुराहो क्षेत्र के, इस बुंदेलखंड और इस क्षेत्र के जो लोग हैं, इनको अलग अलग प्रकार की विधाओं में हम कैसे स्किल करें कि डिफरेंट प्रकार की लैंग्वेज सीखने का हम इंस्टीट्यूट यहाँ ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं क्या उसमें उनको, जिससे गाइड टूरिस्ट अच्छे बन सकें। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।